हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से। बाबू, आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन बताने वाला हूँ। प्रीपोजिशन से हर बार आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन रहता था, ठीक है, पर इस बार आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन मिलने वाला है प्रीपोजिशन से। इसलिए आप लोगों को मैं 2009 से लेकर के 2020 तक के 10 से 11 साल में जितना भी प्रीपोजिशन से पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में 10 साल में, मैं सारा भी बताने वाला हूँ। सारा का एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना बाबू। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ हमारे परम मित्र हैं, जो हम लोग बैचमेट थे, तो उनका सीजीएल ऑफिसर ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो गया। समझ जाइए कि अभी आप एक ऑफिसर से पढ़ने वाले हैं। उनका ज्वाइनिंग है 20 फरवरी से, ठीक है। हमारे परम मित्र हैं, आप लोग उनसे पढ़िएगा अभी तुरंत, लास्ट तक देखिएगा बाबू। स्किप नहीं करना, एकदम आराम से देखना, पूरा समझ करके, ठीक है ना। आप एक ऑफिसर से पढ़ रहे हैं, आप लोग, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। Hi guys, today I am going to discuss your previous year's question bank, and today's topic is preposition. Your first question is, there is a breeze the river. तो बच्चों यहाँ ब्रिज है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, अक्रॉस, इन, एट, ऑफ। तो बच्चे, नदी में जो पुल बनाई जाती है, नदी के आर पार बनाई जाती है, और यहाँ हर एक प्रीपोजिशन का कुछ अर्थ होता है। इन में, एट मतलब पर, नजदीक के अर्थ में, ऑफ मतलब आगे की। तो नदी के इस पार से उस पार तक पुल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आर पार के टेंस में किसका प्रयोग होगा? अक्रॉस का प्रयोग होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गोइंग लिव नेक्स्ट वीक। देखिए बच्चों, ही इज गोइंग एट, ऑन, ओवर, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग भी नहीं होगा। गोइंग ऑन का मतलब होता है कीप ऑन, मीन्स जारी रहना, किसी भी काम का जारी रहना। इसका अर्थ है, इस सेंटेंस का सेंस ये सेंटेंस कहता है, दिस सेंटेंस सेज ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। उसकी छुट्टी नेक्स्ट वीक तक जारी रहेगी, या उसकी छुट्टी अगले सप्ताह तक रहेगी। तो गोइंग ऑन का अर्थ है जारी रहना, कीप ऑन, है ना। कंटिन्यू, कोई भी वर्क जो है स्टार्ट होना, वही पता है गोइंग ऑन। चलिए देखते हैं, आप पोस्टर में कहीं लिखा है एडमिशन इज गोइंग ऑन। तो गोइंग ऑन का मतलब होता है कीप ऑन, मतलब जारी रहना, कोई वर्क का कंटिन्यू रहना। नेक्स्ट वन, हु इज द पर्सन दिस पिक्चर। हु इज पर्सन गैप दिस पिक्चर। तो हु इज द पर्सन, वह पर्सन कौन है, दिस पिक्चर। तो यहाँ पर सेंस आ रहा है, वो पर्सन कौन सा है जो इस पिक्चर में है। तो यहाँ पर उसके अनुसार क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, और किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज प्लीज्ड गैप मी। तो प्लीज एक ऐसा वर्ड्स है जिसके साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो जगह सी इज प्लीज्ड विथ मी, ठीक है। नेक्स्ट वन है, लुक दिस पेंटिंग। तो लुक के साथ एड का प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है, आफ्टर का प्रयोग होता है। तो सबका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हम कहते हैं लुक, यहाँ पर प्रयोग होगा लुक एट, लुक इन नहीं, लुक ऑफ का प्रयोग, लुक के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तो जगह लुक एट मतलब होता है गेज एट, मीन्स ताकना, निहारना या झांकना। तो हो जाएगा लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। लुक एट या गेज एट। लुक इनटू मतलब क्या होता है बाबू? लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, सर्च करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। आगे है, आई बॉट दीज बुक्स ऑसन। ऑसन में होता है नीलामी। मैंने इस किताब को खरीदी है, कहाँ से? नीलामी से। तो नीलामी से खरीदी है, किताब को खरीद के वहाँ से लाया जा रहा है। किताब को उस नीलामी जहाँ हो रही थी वहाँ से सेपरेट किया जा रहा है। तो सेपरेशन के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आई बॉट दीज बुक्स फ्रॉम ऑसन। फ्रॉम ऑसन, मैंने नीलामी से उस किताब को खरीद। नीलामी क्या होता है? जहाँ बोली लगाई जाती है वस्तुओं की, और ऊंची से ऊंची आवाज़ लगाई जाती है, ऊंची से ऊंची कीमत बोली जाती है, उसको बोलते हैं ऑसम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पटना इज सिचुएटेड। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिचुएटेड के साथ एट का प्रयोग भी होता है और ऑन का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर होगा पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, या द गंगा रिवर। क्यों? एट का प्रयोग भी होता है नजदीक बसे रहने के अर्थ में, सिचुएटेड एट, बट पटना जो है गंगा नदी के ठीक किनारे पर बसा हुआ है। किनारे से कुछ दूरी पर नहीं, बस ठीक किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए होगा पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सिचुएटेड ऑन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस मटेरियल इज डिफरेंट दैट। जब दो मटेरियल की तुलना की जाए तो डिफरेंट के साथ टू का प्रयोग होता है, फ्रॉम का नहीं, राइट। तो हो जाएगा दिस मटेरियल इज डिफरेंट टू दैट। यह मटेरियल उस मटेरियल से क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट,
सीता फेल द रिक्शा, फेल डाउन मतलब होता है नीचे गिर जाना, तो यहाँ पर डाउन का प्रयोग होगा। सीधा फेल डाउन द रिक्शा, सीधा रिक्शा से जो है नीचे गिर जाती है, ठीक है। फेल इनटू एक होता है जिसका मतलब होता है गहराई में गिर जाना, तली में गिर जाना, ठीक है। कहता है सीधा फेल डाउन द रिक्शा, यहाँ पर डाउन का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब वर्ब के साथ एडवर्ब का प्रयोग होता है या प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो एक नया वर्ड बनता है, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब, जो अपना खास अर्थ देता है। वो न वर्ब का अर्थ देगा और न उस एडवर्ब का अर्थ देगा, न उस प्रीपोजिशन का अर्थ देगा, एक खास अर्थ बनाएगा, राइट। फेल डाउन मतलब नीचे गिर जाना। कहता है ही क्लाइंब्ड द लैडर, ही क्लाइंब्ड ऑन द लैडर, वह लैडर पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। वह लैडर पर चढ़ा हुआ है, उसकी सतह पर लैडर को छू रहा है, राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही क्लाइंब्ड ऑन द लैडर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज बीन absent मंडे। ध्यान दीजिएगा, हैज हैव बीन प्लस बिफोर के साथ फोर सिंस प्लस टाइम समय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब बोलोगे बच्चों सर ही हैज बीन तो है पर बिफोर कहाँ है? यहाँ पर absent एडजेक्टिव है, ठीक है, एडवर्ब है, एडवर्ब की तरफ प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हैज बीन के बाद बिफोर कैसे होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज बीन absent सिंस मंडे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन, पास्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस बिफोर, उसके बाद फोर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है। फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? फिक्स समय, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है अनियमित समय होता है। जैसे हम कहते हैं कल से, परसों से, बरसों से, सप्ताह से, तो सब क्या है? अनियमित समय, पीरियड ऑफ टाइम। जबकि हम कहते हैं 1990 से, सोमवार से, जनवरी से, मार्च 2020 से, बचपन से, बुढ़ापे से, तो ये सब क्या होता है? जवानी से, ये सब क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग होगा। हम चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट वन। कहता है द मैन केम मी, द मैन केम मी, ऑप्शन है आपका ऑफ, सिंस, टुवर्ड, इनटू। तो हो जाएगा द मैन केम टुवर्ड्स मी, आदमी जो है मेरी ओर आ रहा है, ठीक है। केम ऑफ नहीं होगा, केम सिंस नहीं होगा, केम इनटू, हाँ एक है केम इनटू। केम इनटू का अर्थ क्या होता है? कम इनटू से बना केम इनटू, V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो कम इनटू मतलब होता है विरासत में मिली संपत्ति, विरासत में मिला हुआ, ठीक है। तो इसका तो यहाँ इस सेंटेंस में कोई अर्थ ही नहीं है, तो जिसका अर्थ ही नहीं है तो उसका प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होगा? तो अर्थ समझना है और प्रीपोजिशन को वहाँ पुट करना है, राइट। नेक्स्ट है आपका ही वेंट कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज, राइट। जब हम घर से निकलते हैं और डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं तो होता है वेंट टू, ठीक है। वेंट इनटू होता है, वेंट इनटू मतलब होता है घुस जाना, राइट। से हम कहते हैं ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, इसका मतलब वो जंगल गया नहीं, मतलब गया और जंगल में घुस के अंदर तक चले गए, राइट। तो जगह वेंट टू यहाँ पर होगा ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू पटना, दिल्ली, जो भी है, राइट। अपने घर से या जहाँ से चलते हैं अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए ही वेंट टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जब उसमें हम संलग्न हो जाएंगे, उसके अंदर गहराई सतह तक चले जाएंगे तो वेंट इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चलते हैं द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, गैप द टेबल। तो कहता है द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर लेटा हुआ है डॉग। उसके बाद द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल पर नहीं, टेबल के अंडर में, यहाँ अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, इन, ऑन, इनटू का प्रयोग नहीं होगा, राइट। आगे चलते हैं वी ड्रोव द डेजर्ट, ड्राइव का दूसरा फॉर्म है ड्रोव। ड्राइव मीन्स क्या होता है? ड्राइव मीन्स चलाना, टू रन, ठीक है। गाड़ी चलाते नहीं, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइव से बना ड्राइविंग शब्द, ठीक है। तो ड्राइव का मतलब चलाना, कोई व्यक्ति है जो है रेगिस्तान में है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो वी ड्रोव, हम लोग चले, खींचे, ठीक है। गैप द डेजर्ट, तो वी ड्रोव, गाड़ी किस उद्देश्य से चला रहा है? शायद डेजर्ट को पार करने के उद्देश्य से, आर पार करने के उद्देश्य से, ठीक है, चल रहा है उस ओर। तो यहाँ पर क्या भरा जा सकता है? वी ड्रोव अक्रॉस द डेजर्ट, हम लोग चले, हम लोग दौड़े, हम लोग चलाए। क्यों चलाए? गाड़ी क्यों चलाए? हम लोग क्यों चले? कहता है डेजर्ट को इस पार से उस पार करने के लिए, डेजर्ट को अक्रॉस करने के लिए। इस पार से उस पार का अर्थ में अक्रॉस का प्रयोग करना। जैसे नदी में कहे थे, पुल जो है नदी को इस पार से उस पार करता है, इसलिए अक्रॉस का प्रयोग किए थे। डेजर्ट को पार करना इस पार से उस पार, तो हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन चलते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत।
यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप सुशांत के बारे में क्या जानते हैं, सुशांत के बारे में क्या जानते हैं। एट का प्रयोग नहीं होगा, इन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है ग्रैंड माँ इज अराइविंग द 3:30 PM ट्रेन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस स्पेल्ड किया है किताब वाले ने आपके जो है यहाँ पर, कहता है ग्रैंड माँ इज अराइविंग वाई द ट्रेन एट 3:30 PM, वाई द ट्रेन एट 3:30 PM, राइट। यहाँ पर सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। ही यूज्ड टू इन द कंट्री, देखिए यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल में, यानी पास्ट जो हमारा समय बीत चुका है, पास्ट टाइम के जो आदत वाले कार्य होते हैं, जो पास्ट टाइम में हम बार बार दोहरा रहे होते हैं, उस कार्य को सूचित करने के लिए, उस कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग यूज टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। V1 कहने का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कहेंगे ही यूज टू, V1 का प्रयोग करेंगे। अभी 4 ऑप्शन है, हैड लिव्ड, विल लिव, लिव्ड और लिव, तो 4 ऑप्शन है, V1 कौन है, छांट लेना है। यूज टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब एक प्रकार का मॉडल वर्ब भी है, आप पढ़ेंगे मॉडल वर्ब में, तो ठीक है। तो मॉडल वर्ब के बाद भी हमेशा V1 का प्रयोग होता है। राइट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको नोट करते रहिएगा मेन मेन पॉइंट। यूज टू के बाद V1 का प्रयोग, मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग, ये सब परीक्षा में बहुत पूछता है। और आपके 11th-12th का जो लेवल है यही है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, उसके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, इसको याद कर लेना है, और कुछ सेंटेंस जो हम आपको करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और आपके पास गेस हैं, गाइड हैं, और आपके जो मेन गाइड में है आपके शशांक सर हैं, तो इनके जो आप अधीन रहिएगा, इनके आप निगरानी में रहिएगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप आराम से एकदम जो है तैयारी कीजिए, निसंदेह, बेरोक टोक, टेंशन फ्री हो, पढ़ाई का भी टेंशन से नहीं होती, राइट। चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। कहता है हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट के साथ इन का प्रयोग करना है, समझे बाबू। तो कहता है हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर, उसमें जो उसका जो एम्प्लॉयर है उसमें हमेशा फॉल्ट ढूंढते रहता है, उसमें फॉल्ट इन हर, ठीक है। अगर यहाँ ही रहता, हिज रहता, तो हिज एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हिम, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर उसमें फॉल्ट ढूंढता है। नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड, ध्यान दीजिएगा, आई हैव लिव्ड, हम बताते हैं हैव, हैज प्लस बिफोर प्लस फोर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है हैड प्लस भी, हैड बीन प्लस बिफोर, ठीक है, फोर सिंस प्लस टाइम। अब फोर किसके साथ, सिंस के साथ, पीछे बार हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन अच्छे से में हम डिस्कस किए हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जो सर हैव के बाद तो लिव्ड लगा हुआ है, B3 है, आप बोलते हैं कि हैव के बाद बिल रहेगा और बिफोर रहेगा। अरे बच्चे, लिव एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, लिव एक ऐसा वर्ड है जो अपने कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे कंटिन्यूअस टेंस, उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे सीम है, SWM सीम हो गया, आपका सी हो गया, आपका ये क्या लीव हो गया, ये सब का प्रयोग जो है बिफोर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। तो हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े तो लिव का लिविंग नहीं हो सकता। बोले सर लिविंग तो देखे हैं लिखा हुआ, तो लिविंग का प्रयोग हुआ होता है एडजेक्टिव के रूप में होता है या तो नाउन के रूप में हुआ रहता है, जेरेंड फॉर्म में होता है। जेरेंड आपको आगे बताएंगे, कभी मौका मिलेगा तो, ऐसे आपके शशांक सर हैं, जेरेंड बताएंगे। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग बताए थे पहले। दिस वाइज सफरिंग, देखिए सफरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करना है। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, जो भी है, सफरिंग फ्रॉम मतलब होता है पीड़ित होना, राइट। कहता है ही विल सून स्टार्ट होम, वो शीघ्र ही स्टार्ट करेगा घर की यात्रा, तो स्टार्ट फॉर मतलब होता है यात्रा स्टार्ट करना, टू स्टार्ट ए जर्नी, ठीक है, स्टार्ट फॉर, वो शीघ्र ही अपने घर के लिए रवाना होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरीथिंग अपीयर्ड स्ट्रेंज, प्रत्येक वस्तु अजनबी प्रतीत होती है, हुई टू हिम, स्ट्रेंज टू हिम। स्ट्रेंज के बाद अगर वस्तु व्यक्ति रहे तो स्ट्रेंज के बाद टू प्रीपोजिशन को प्रयोग करना, स्ट्रेंज टू हिम, स्ट्रेंज टू हर, स्ट्रेंज टू देम, राइट। आगे है, आई एम सेटिस्फाइड योर वर्क, सेटिस्फाई के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है, ठीक है, सेटिस्फाइड विद अ पर्सन, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, राइट। तो सेटिस्फाई के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये फिक्स है। अब कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिसको हम
जो है PDF बना के जो है हम आपको कह देंगे सर को थोड़ा भेज दें, आपको प्रीपोजिशन में बहुत मदद मिलेगी, उसको रट लेना है। ठीक है, अंग्रेजी में रटना पड़ेगा क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज अ गेम ऑफ वर्ड पावर। इंग्लिश जो है वर्ड पावर का एक गेम है। आपके पास जितना वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, जितना वर्ड पावर होगा, उतनी आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। ठीक है, इसमें नियम कम है, एक्सेप्शन ज़्यादा है, रटना ज़्यादा है। ठीक है, नियम से ज़्यादा इसमें एक्सेप्शन आपको मिलेगा। चलते हैं हम आगे। ही इज अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है। अफ्रेड ऑफ, बीवियर ऑफ, अवेयर ऑफ, राइट। तो क्या हो जाएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे भयभीत है। अफ्रेड देखिए, ऑफ लगाइए, कुछ सोचना नहीं, राइट। आगे चलते हैं। आगे कहता है द फ्रॉग फेल द बेल। फेल द बेल, बेल में गिर गया। इसके पहले हमने बताया था फेल इनटू मतलब गहराई में गिर जाना। एक बताया था फेल डाउन मतलब कुछ दूर से नीचे सतह पर गिर गया। अब फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू द बेल मतलब कुआं अंदर में गिर गया, मतलब अंदर चला गया। गिरा तो सही, अंदर चला गया, सतह पर नहीं रहा, सतह के अंदर चला गया। तो फेल इनटू का प्रयोग करेंगे, राइट। आगे कहता है सी इज गुड इंग्लिश। सी इज गुड गैप है, फिर इंग्लिश है, तो गुड एट का प्रयोग हुआ है। गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, सफिशिएंट इन, मतलब होता है दक्ष, कुशल, निपुण। तो कहता है किसी भाषा में वो निपुण है, कुशल है, इसके लिए हम लोग गुड एट का प्रयोग करते हैं। गुड एट का साइनोनिम्स है एक्सपर्ट इन, सफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट। ये सब जो है क्या है, इसका साइनोनिम्स है। गुड एट मतलब होता है एक्सपर्ट, दक्ष, कुशल, निपुण। ठीक है, किसी भाषा में, किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, गुड एट का, एक्सपर्ट इन का, राइट। आगे कहता है आई एग्री यू ऑन दिस पॉइंट। एग्री, ध्यान दीजिएगा, एग्री विथ अ पर्सन और एग्री टू ए थिंग एक कंसेप्ट है। मतलब एग्री के बाद यदि पर्सन का जिक्र हो या पर्सन आए तो हम लोग विथ का प्रयोग कर देंगे। एग्री के बाद यदि वस्तु आए, थिंग आए, तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। आई एग्री टू दिस, आई एग्री टू ईटिंग एप्पल, मैं एप्पल खाने में सहमत हूँ, राइट। तो बोलता है आई एग्री विथ यू मतलब मैं आपसे सहमत हूँ, राइट। तो एग्री के साथ विथ का प्रयोग, अब वस्तु रहे आगे तो टू का प्रयोग, राइट। आगे हम चलते हैं। आगे है राधा राइट्स गैप पेन। तो राइट्स विथ अ पेन होता है, राइट्स विथ अ पेन। हम लोग कलम से लिखते हैं तो कलम को साथ में लेके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वही कहता है ही बिट्स द डॉग, ही बिट्स द डॉग बाय द स्टिक या विथ द स्टिक। तो होता है बाय द स्टिक। बाय द मतलब डंडा के द्वारा मारता है, ठीक है, डंडा कभी फेंक के भी मारता है, तो होता है बाय द स्टिक, ठीक है, बाय द स्टिक। विथ द स्टिक ने छड़ी के साथ नहीं मारता है, फेंक के भी मारता है, तो इस सेंस में वहाँ। लेकिन कलम को अगर फेंक के लिखेंगे तो कभी लिखाएगा ही नहीं, उसको हमेशा साथ रखना है, राइट। तो हो जाएगा राधा राइट्स विथ अ पेन, विथ अ पेन, विथ अ पेंसिल, ठीक है। तो लिखने के सेंस में विथ ए पेन या विथ ए पेंसिल, ये सब प्रयोग।